नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी पर तकरीबन 56 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अभिषेक मनु सिंघवी, ये 2012 का आयकर का मामला है, आपको बता दें। और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि कुछ अहम कागजात थे जिन्हें दीमक खा गए, और ये भी कहा है कि जिस कमीशन की तरफ से जुर्माना लगाया गया है उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर ये काम किया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाहर आने के बाद बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया है। परिणाम में यही आया है कि जिन लोगों ने काले धन पर प्रवचन दिया, उन लोगों ने अपने घर में कैसे काले धन बनाए, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये हिमखंड खाली ऊपर का हिस्सा हमें दिख रहा है, पानी के नीचे हिमखंड कितना है, यह सवाल कांग्रेस से हम पूछते हैं। आप या तो काले धन के विषय पे झूठ मत बोलिए या तो अभिषेक मनु सिंघवी जी को छोड़ दीजिए। कांग्रेस को दीमक बता रही बीजेपी को यह मौका पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के एक केस की वजह से मिला है। सिंघवी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दलील दी है कि उनके दफ्तर के कागजात दीमक चढ़ कर गए, जिसमें 5 करोड़ के लैपटॉप के कागजात भी थे। जब डिपार्टमेंट ने जांच की तो पाया कि सिंघवी के मातहत 14 लोग स्टाफ में हैं जिनके लिए लैपटॉप खरीदे गए। 14 लोगों के लिए 5 करोड़ के लैपटॉप। अगर 40,000 का एक लैपटॉप माने तो 3 साल में 14 लोगों के लिए 1250 लैपटॉप खरीदे गए और इस खरीद के कागजात दीमक चढ़ कर गए, जिस वजह से वो अपनी आय के मुताबिक आयकर विभाग को दस्तावेज नहीं जमा करा पाए। पूरा विवाद सिंघवी के 2012 की आयकर देनदारी को लेकर है। इनकम टैक्स विभाग को सिंघवी ने दलील दी कि 14 लोगों के स्टाफ के लिए उन्होंने 3 साल में 5 करोड़ के लैपटॉप खरीदे। सिंघवी आयकर भुगतान के लिए इन्हीं लैपटॉप की खरीद पर 30% छूट मांग रहे थे। आयकर विभाग ने सिंघवी की इन दलीलों को नहीं माना और उन पर ठोक दिया 56 करोड़ 67 लाख का जुर्माना। सिंघवी ने अपनी सफाई में इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कहा है कि मैं वकील समुदाय में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाले लोगों में से हूं। लैपटॉप और सोलर पैनल खरीद के मामले में मैंने सारे लेन देन चेक से किए हैं। रिकॉर्ड नष्ट होने की वजह से मैं किसी सर्वे या जांच के शुरू होने से पहले ही खुद सेटलमेंट कमीशन के पास गया था। आयकर विभाग की जांच शुरू होने से पहले ही रिकॉर्ड नष्ट होने के बारे में मैंने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। सिंघवी ने पिछले साल कमीशन के सामने अर्जी डाली थी कि उनसे जुर्माना न वसूला जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो जोधपुर हाईकोर्ट चले गए, जहां से इनकम टैक्स कमीशन के आदेश पर रोक लगा दी गई। विभाग की कार्रवाई चल रही है, लेकिन बीजेपी ने मौका पाकर इस मुद्दे को काले धन से जोड़ दिया है। जो असली दीमक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र को समाप्त कर दिया, आज वो उस गरीब सच्चे दीमक के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दीमक ने सच्चाई को खा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेसियों के घर में काला धन है? ये आरोप आपको बता दें बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये पूरा मामला सामने आने के बाद तो इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी का आरोप और सवाल यही कि क्या कांग्रेसियों के घर में काला धन है, क्या कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है? ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से पूछा गया कि काले धन पर आप हल्ला करते हैं लेकिन स्थिति क्या कुछ और है। दोषी पाए जाने से पहले क्या काला धन बताना सही है? अभी आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी को दोषी नहीं पाया गया है। यहां तक कि जो जुर्माना उन पर डाला गया है उस पर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है और अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कहा है कि कमीशन ने जो उन पर जुर्माना ठोका है वो दरअसल कमीशन के जो अधिकार क्षेत्र है उसके भीतर आता ही नहीं है। तो इस मुद्दे की हर पहलू की हम करेंगे पड़ताल। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता और रशीद किदवई जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तहसीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने दी हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, जिन्होंने अपनी सफाई दी है, वो उन्होंने कमीशन के सामने भी रखी। कमीशन ने उन तमाम दलीलों पर सवाल उठाए हैं और सबसे बड़ी बात है ये एक मौका बन गया है, एक ऐसा घटनाक्रम बन गया है जिसके चलते बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेसियों के घर में काला धन है? तो मैं इसका जवाब 2 भाग में दूंगा। सबसे पहले जो भाजपा सवाल उठा रही है, भाजपा को ये बता दे और टेक्निकल बात है ये बता दे
कि कोई भी टैक्स डिस्प्यूट जो होता है काला धन की डिस्प्यूट नहीं होती। और भाजपा इस चीज़ की पुष्टि कर दे सबसे पहले कि किस तरह सदानंद गौड़ा जी की एसेट 9 करोड़ से 20 करोड़ हो गए 6 महीने के अंदर। इस बात की पुष्टि कर दे कि 3 करोड़ के लोन डिफॉल्टर किस तरह से मोदी साहब की कैबिनेट में। तो इन चीज़ों में जाना, इन रेटरिक में जाना कोई सब्सटेंस नहीं है। भाजपा रेटरिक करती रहती है, उसमें कोई उनके पास अब कोई काला धन का जवाब नहीं, तो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सब्सटैंशियल पार्ट ये है नेहा जी, जो ऑर्डर दिया हुआ था उस कमीशन का, उस ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट ने लगाई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप और आपके दर्शक ये जाने कि हाई कोर्ट ने या किसी भी अदालत ने इस चीज़ को नहीं माना है कि जो कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया है वो सही है। तीसरी बात ये है कि ऑर्डर आने के ठीक एक हफ्ते बाद हाई कोर्ट ने इस बात पर स्टे दी। चौथी बात, अभिषेक मनु सिंघवी एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर इस देश के हाईएस्ट 3 टैक्स पेयर्स में से गिने जाते हैं। पांचवी बात, वो खुद सो मोटो गए इस घटना जब घटी उनके साथ, वो खुद सो मोटो गए। इसका डिसीजन हुआ है 2 साल बाद। बीजेपी किस चीज को लेकर आरोप लगा रही है? आज संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे साथ भी बने हुए हैं, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन जो पॉइंट उठाया गया वो ये कि 14 एम्प्लॉय आपके 3 साल के अंतराल में और 1250 लैपटॉप आप खरीदते हैं 5 करोड़ के, तो ये हुआ क्या? ये इस पे सवाल कमीशन की तरफ से भी उठाए गए। करेक्ट। और इसका जवाब मैं दे दूं कि लैपटॉप्स कितने के खरीदे गए, लैपटॉप्स के कीमत में क्या कीमत थी, नन ऑफ दीज एलिगेशंस हैज बीन डिस्प्रूव्ड बाय द कमीशन। कमीशन के पास क्या है? एक स्टेटमेंट ऑन ओथ, नॉट अंडर एनी लॉ। इसके अलावा कमीशन के पास कुछ नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर किया गया। सिंघवी साहब को या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला। बट बहरहाल इन सब चीजों को अगर आप मान भी ले तो अगर इन चीजों को आप मान भी ले, कमीशन हैज गॉन इनटू दीज एस्पेक्ट्स हैव नॉट बीन प्रूव्ड करेक्ट। हाई कोर्ट ने इन एस्पेक्ट्स को नहीं माना है, इस पर स्टे माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। तो एज ऑफ टुडे देयर इज नो सच ऑर्डर दैट इज देयर। मैं आपका एक लास्ट लाइन नेहा जी, एक लास्ट लाइन एज अ मैटर, और क्योंकि ये मैटर इस वक्त कोर्ट के अंदर है, ये मैटर सब जुडिस है, और इस सब जुडिस मैटर को, एक प्राइवेट सिटीजन के सब जुडिस मैटर को डिस्कस करना, इनकम टैक्स मैटर को, ये कहां तक लॉजिकल है ये इस बात के रख दिए। मेरे साथ संबित पात्रा बीजेपी से मौजूद है, और अपने दर्शकों को बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी का ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर हमने बार बार कोशिश की उनका पक्ष जानने की कि वो आए, उन्हें बुलाया हमने, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं आए हैं। और जो सफाई उन्होंने दी है इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस पर अब जाहिर सी बात है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई किस्म का जो वाद विवाद है वो शुरू हो गया है। संबित पात्रा जी, आपने सुना तहसीन पूनावाला को, और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये तमाम बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जुर्माना लगा है उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो दोषी पाए गए हैं, तो इस मामले में उनको दोषी करार देते हुए उसे काले धन से जोड़ देना, जो कि आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, वो कितना सही है? नेहा जी, पहली बात है, मेरे मित्र तहसीन जी कांग्रेस से ये कह रहे थे कि अब अभिषेक मनु सिंघवी भी प्राइवेट सिटीजन हो गए हैं। इस कीमत से अगर कांग्रेस के तमाम लोग दिनों दिन प्राइवेट सिटीजन होते चले जाएंगे तो अपने आप ही कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, हमें भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब मुद्दे पर आते हैं। आप देखिए, कोई भी केस जुरिस्डिक्शन को लेकर हाईकोर्ट में जाता है तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि पहले एक स्टे ऑर्डर देके हाईकोर्ट पूरे मसले को देखती है। अभी उस पर सुनवाई होगी, इसलिए यह कह देना कि हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है इसलिए बिल्कुल वो पाक साफ है, ये हास्यास्पद होगा। सेटलमेंट कमीशन इनकम टैक्स का एक बहुत प्रभावी विंग होता है, जो कि रेवेन्यू विंग ऑफ फाइनेंस कमीशन के अंडर में आता है। तो स्वाभाविक रूप से जो फाइंडिंग सेटलमेंट कमीशन ने कोरे कागज में रखा है, इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है किसी डिबेट की भी आवश्यकता नहीं है, ये क्लोज एंड शट केस है। नहीं, उसे काले धन से जोड़ने का क्या औचित्य? कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो लंबी चौड़ी सफाई दी है। मैं आपसे नेहा जी, हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों ये काला धन है। बार बार जब काले धन के मसले पर अभी कुछ दिनों पहले डिबेट हुआ तो ये एक प्रखर रूप से सवाल उठ के आया कि ठीक है, बाहर से तो काला धन आप लोग लाएंगे, उस पर आप लोग कर रहे हैं काम, मगर हिंदुस्तान के अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है उसका क्या होगा, उसके ऊपर कोई कार्यवाही हो रही है कि नहीं। हिंदुस्तान में काला धन जनरेट होने के कई तरीके हैं। एक तो रेड मनी होता है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म इत्यादि के माध्यम से जनरेट होता है।
दूसरा, कालाधन टैक्स इवेजन का होता है। सबसे महत्वपूर्ण टैक्स इवेजन ही होता है जो आपको सिस्टम को जो पैसे सुपुर्द करने चाहिए आपने सिस्टम से संबित, सवाल ये देखिए, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, क्या ऐसा नहीं है आप ये मान के चल रहे हैं कि टैक्स इवेजन हुआ है? और इसमें जो बातें वही तहसीन में वही उठा रही हूं जो बातें तहसीन ने उठाई कि ये मामला खुद सेटलमेंट कमीशन लेकर के गए अभिषेक मनु सिंघवी, और वो जो दीमक के अटैक की बात कर रहे हैं, टर्माइट अटैक की, उसकी बाकायदा पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस की रिपोर्ट भी उस पर आई है। और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि कमीशन की ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है जो ये कहती हो कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है या कोई मिसलीडिंग है अपने आप में किसी तरह की। तो जो सफाई उन्होंने दी है, क्या उसे आपकी पार्टी पूरी तरह से दरकिनार कर रही है? आप 3 पॉइंट सेटलमेंट कमीशन के सुन लीजिए, उसके बाद आगे डिबेट चलेगा। पहला पॉइंट, सेटलमेंट कमीशन ने पाया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने सैलरी स्टेटमेंट में दिखाया है कि 14 लोग प्रोफेशनल उनको असिस्ट करते हैं, एडवोकेट हैं, और उन्होंने यह भी किया कि 28 फरवरी 2012 को उन्होंने वाउचर साइन किए हैं 5 करोड़ रुपए के लैपटॉप खरीदने के लिए ताकि वो अपने असिस्टेंट को दे सके। आप बताइए, अगर औसतन भी एक लैपटॉप 40,000 रुपए का हो तो 1250 लैपटॉप खरीदने पड़ते हैं। ये बताइए, 14 लैपटॉप तो आपने अपने असिस्टेंट को दे दिए, बाकी जो लैपटॉप है वो कहां पे है? पॉइंट 1 पर तहसीन का जवाब, फिर पॉइंट 2 पे होगी आपके पास। महत्वपूर्ण विषय आती हूं, एक मिनट, पॉइंट 1 का जवाब ले लूं, फिर आती हूं। सर, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सारे मेहमान यही हैं। तहसीन, जल्दी से बाकी मेहमान भी हैं। एक्चुअली पात्रा साहब ने खुद मेरा जवाब खुद उन्होंने ही दे दिया। इश्यू क्या है और वो खुद बता रहे। इश्यू ये है कि डॉक्टर सिंघवी जी ने कुछ क्लेम्स दिए हुए, इश्यू कैश पेमेंट का नहीं है। ये जो क्लेम्स है ये चेक से, ये जो पेमेंट है चेक से हुए। इनकम टैक्स का क्लेम है कि ये वैल्यू ज्यादा दिखाइए, ओवर इनवॉइसिंग का क्लेम है। तो पहला खुद संबित पात्रा जी उनकी दलील में कहते हैं कि ब्लैक मनी का क्लेम नहीं, हायर इनवॉइसिंग का क्लेम है। अब सवाल है क्या ये हायर इनवॉइसिंग हुई थी या नहीं हुई थी? वो मैटर सब जुडिस है, वो मैटर चल रहा है। इनकम टैक्स ने तो मानेंगे आपकी इनकम टैक्स ने नहीं माना इन दलीलों को। एक मिनट, कमीशन ने कहीं पर भी ये डिस्प्यूट नहीं किया है या हाई कोर्ट ने ये डिस्प्यूट नहीं किया कि ये लैपटॉप्स नहीं खरीदे गए थे। इसके इनवॉइसिंग पर बात चल रही है। अब उनके पास जो सबूत है वो पेश करेंगे। जो सबूत है इनकम टैक्स, सर एक मिनट, जो सबूत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो हाई कोर्ट में पेश करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, मैटर सब जुडिस है। ब्लैक मनी से आप क्यों जोड़ रहे हैं? यहां पर खुद पात्रा जी आज एक्सपोज हो गए। लास्ट पॉइंट, जो रेड मनी की बात कर रहे हैं, हाँ रेड मनी साहब, ड्रग्स का मनी जैसे पंजाब में आपकी सरकार के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से जेटली साहब हार गए। जवाब देने का मौका दूंगी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। सवाल यही है कि ये जो पूरा मामला है अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ा हुआ, इसे काले धन के साथ बीजेपी जोड़ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये अपने आप में सही है? और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेसियों के घर में काला धन है? वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता हमारे साथ है। कंचन जी, एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई आई है और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा जो मामला है इसमें इस तरह से तस्वीर बताई जा रही है जैसे उन्होंने टैक्स इवेजन किया है, जैसे वो दोषी हैं, जबकि इस पूरे मामले पर जो उन पर पेनल्टी लगी है उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। दोषी है या नहीं है ये तो कोर्ट्स तय करेंगी, उसमें अभी इस समय जाने की जरूरत नहीं है। सवाल 3 उठते हैं। एक तो है कि बार बार यह कहना कि मैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूं या 2 नंबर पे हूं या 3 नंबर पे हूं, यह कोई सफाई नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। 1970 के दशक में एक बॉम्बे के प्रसिद्ध गायक थे, वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते थे, लेकिन यह भी सही था कि वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे चोरी करते थे। तो ये कोई सफाई नहीं बनता है। दूसरा है ये जो लैपटॉप का मामला है, यह कहता है कि पूरे चीज में कहीं पर सफाई की कमी है। 5 करोड़ रुपए अगर उन्होंने चेक से पेमेंट किया 14 लोगों के लैपटॉप्स के लिए, तो या तो किसी ने उनको ठगा है क्योंकि 5 करोड़ में 14 लोगों की लैपटॉप्स नहीं आते हैं, या फिर वो इतने अच्छे एम्प्लॉयर हैं कि अपने एम्प्लॉयज को वो किसी ने एक लिस्ट भेजा है मुझे, वो मैकबुक प्रो 24K गोल्ड आता है, $30,000 का एक लैपटॉप आता है, या ट्यूलिप ईगो डायमंड का $350,000 का एक लैपटॉप आता है, या लुवाग्लियो का कुछ है वो $10 लाख का एक लैपटॉप आता है। तो ऐसे चीजें अगर ऐसे लैपटॉप्स दी हो अपने स्टाफ को तो फिर ये बनता है। मेरा तो मन करता है कि भाई मैं उनका स्टाफ बन जाऊं, कम से कम एक ऐसा लैपटॉप मिल जाए मुझे भी। तीसरी जो बात है,
ये जो हम लोग इसको अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी चीज जो है एग्जेम्पशंस के बारे में है। हाँ। कि मैंने लैपटॉप्स खरीदे तो इसलिए एग्जेम्पशन है, मैंने इस पर इतना पैसा खर्चा किया तो इस पर एग्जेम्पशन है। हमारी जो इनकम टैक्स की लॉ है, जब तक ये लॉ को आप सरकार चेंज नहीं करेगी, ठीक है, जब तक एग्जेम्पशंस जो है उनको, ये एग्जेम्पशंस का जो लिस्ट है, इस लिस्ट को ही हटा देना चाहिए और फ्लैट रेट पे टैक्सेशन होना चाहिए। टैक्सेशन ठीक है कंचन जी, वो तो आप लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए व्यवस्था उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो जो सरकार में है, अभी तो देखिए जो पार्टी सरकार में है वो इसको सीधे सीधे काले धन से जोड़ रही है, इसीलिए मामला जो है ये विवाद का विषय बन रहा है। देखिए संबित जी ने ये बात सही कहा है कि आप मैं एकदम सही तरीके से मेहनत से पैसा कमा सकता हूं। हाँ। उस पैसे पे अगर मैं आयकर नहीं देता हूं तो वो पैसा काला पर धन यही बन जाता तो है। कंटेंट कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। एक मिनट में आती हूँ तहसीन आपके पास, लेकिन मेरे साथ रशीद बहुत देर से मौजूद है। रशीद जी, यही बात अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे हैं कि ये कहां प्रूव हुआ है, किस कोर्ट ऑफ लॉ में कि टैक्स इवेजन का मामला बनता है, कि कर चोरी की गई है, और हर एक चीज पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो यहां तक जाके कह रहे हैं कि जिस कमीशन ने उन पर पेनल्टी लगाई है उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है इस तरह से 56 करोड़ का जुर्माना ठोकना। नेहा देखिए, ये कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन समय चल रहा है आजकल। भाजपा उसे फंसा रही है, कांग्रेस फंसती जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला एक अभिषेक मनु सिंघवी जो एक बहुत ही सक्षम वकील है, उनके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच की बात है। कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इंदिरा जी का समय होता तो इस समय या तो उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाता ताकि जब तक उनकी छवि ठीक नहीं हो जाती, और वो अपने इस जो उनका विवाद है जिससे कांग्रेस का पैसा नहीं है, तो कांग्रेस इतना जोश में क्यों आ रही है, अपना होश क्यों खो रही है? ये सारी की सारी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने आप को अलग कांग्रेस से तो अलग कर लिया है रशीद जी। पहले भी विवाद में रह चुके हैं। हाँ। तब कांग्रेस तो कुछ ज्यादा इस पे बोल ही नहीं रही है। कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सफाई देगी। आज अभी तहसीन, अभी अगर मैटर सब जुडिस है, अगर मैटर सब जुडिस है तो उसमें तहसीन को कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वही तो मैंने कहा रशीद भाई, दे रहे हैं जो रॉबर्ट वड्रा के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने यही करा। एक मिनट रशीद भाई, रॉबर्ट वड्रा भी बहुत सक्षम आदमी है अपने आप को खुद डिफेंड करने के लिए। एक मिनट रशीद भाई, आप हाँ, एक मिनट, मैं क्योंकि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं बता दूं रशीद भाई, दो चीजें इसमें। नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी अगर कुछ प्रूव नहीं हुआ है तो आप भी तो डिफेंस में लेके आ रहे हैं आर्गुमेंट्स। आप उस तरह से तस्वीर दे रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ नहीं किया और बीजेपी ऐसे दिखा रही है कि नहीं ये काले धन का मुद्दा है। दो चीजें यहाँ पर मैंने सबसे पहले कहा, मैटर सब जुडिस से डिस्कस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात यही स्टैंड सब ले रही है। यहाँ पर कांग्रेस से कौन जोड़ रहा है? कांग्रेस से राजनीति बीजेपी कर रही है। उस बात को मैं ठुकरा रहा हूँ और बीजेपी को याद दिला रहा हूँ। आप कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है, वो कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। टेक्निकल बातें टेक्निकल बातें अगर कहना है तो मैं कह सकता हूँ रशीद जी। आप दोनों चीज को, इसमें आप वाड्रा जी को कहाँ से लाए, कौन सी चीज? आपके पास हाँ नहीं, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सफाई और दे रहे हैं, वो दो चीजें कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, कुछ छपना नहीं चाहिए। फिर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो छापा है वो आधा अधूरा है। तो वो पूरी की और बाकी जो चीजें हैं, वो जो रिसिप्ट का आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ, वो कुछ अपनी तरफ से वो बता भी रहे हैं। तो या तो आप फिर कहे सब जुडिस से कुछ भी चर्चा नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आधा अधूरा है तो आप पूरे सच के साथ सामने आए और फिर सब जुडिस है या नहीं वो चर्चा बाद में हो। वो चर्चा के साथ आप सामने आइए, तो इससे कंफ्यूजन और पैदा हो रहा है। ठीक है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। बार-बार हम लोग जो कहते हैं कि ये मामला सब जुडिस है, हाँ। कोर्ट में जाने से ही कोई मामला सब जुडिस नहीं बनता है। जी बिल्कुल आती हूँ सर। कोर्ट में कोई भी मामला जाए, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, आप उस बात की विश्लेषण कर सकते हैं। ये सब जुडिस कह के मुंह बंद करवा देना वो कोई भी करे, क्योंकि ठीक है, वही बात विजय भी कह रहे हैं कि उसके बाद अगर वो जानकारी भी दे रहे हैं अपने इस मामले के बारे में तो वो क्या एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं करे थे। मुझे संबित के पास जाना पड़ेगा। संबित जी, खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपनी ताजा सफाई दी है, संबित जी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और आप ही की पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। आज अगर आपने भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है तो अंत में भाजपा ने इसमें स्पष्टीकरण दी थी और भाजपा ने कहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ये कह के नहीं छुप सकते हैं कि इसमें राजनीतिक वेंडेटा है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये आदरणीय प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब शुरू हुआ, चिदम्बरम जी के समय से गुजरता हुआ, अब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है।
तो स्वाभाविक रूप से यह कह देना कि कोई राजनीतिक फायदा उठा रहा है तो वो अपने कांग्रेस से ही प्रश्न पूछें। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए वो विषय चर्चा ही नहीं होना चाहिए, मीडिया को वो विषय छूना ही नहीं चाहिए। ये बड़ा हास्यास्पद है। तमाम कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी और 2002 के विषय में 24 घंटे डिबेट करते थे, जबकि खुद कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया हुआ था। तो आज ये कोर्ट बीच में कहां से आ गई, यह भी आप कांग्रेस से मतलब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में। महत्वपूर्ण विषय जवाब दे अभी राशीद साहब बता रहे थे। हाँ। कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है, जो बात रशीद जी कह रहे थे, जो बात संबित पात्रा जी कह रहे हैं। एक सेकंड जल्दी में मत रहिए, एक सेकंड में आप फिर आ जाइएगा। राशिद साहब कह रहे थे कि चूंकि ये सब व्यक्तिगत मामला है, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा का व्यक्तिगत मामला और फिर अभिषेक मनु सिंघवी का व्यक्तिगत मामला, इसमें कांग्रेस क्यों पढ़ रही है? नहीं पढ़े, हमें कोई मतलब नहीं है। मगर आज एक बात खुलासा ये हुआ है कि केवल एक ही व्यक्ति कांग्रेस में है जिसके लिए तमाम कांग्रेस के लोग उतर के प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वो राहुल गांधी है। बाकी सब अपने अपने स्तर पर आपने रखी अपनी बात। कौन सा तर्क होता है? आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि या तो कांग्रेस खुद को दूर कर ले अभिषेक मनु सिंघवी से, तो वो बात भी है। मैं आऊंगी फिर आपके पास, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ बातें कही हैं, उस पर आपकी पार्टी क्या सोचती है मैं जानूंगी, लेकिन तहसीन इस पर काउंटर देना चाहते हैं। जी तहसीन। मैं एक मिनट का समय चाहूंगा। एक तो पात्रा जी कौन से टॉपिक से कहां डाइवर्ट करते समझ में नहीं आता, तो जो मूल की बातें हम उन चीज़ों पर रहे। सबसे पहले उन्होंने मोदी साहब की बात निकाली, बहुत अच्छी बात निकाली। यही मोदी जी थी जब एबीपी को इंटरव्यू दिया और आपने उनको उस मामले पर, स्नूपिंग मामले पर पूछा, तो खुद मोदी साहब ने कहा मैटर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, मुझे इंटरव्यू याद है। तो अब कहां पर जा रहे, वो खुद मोदी जी का वो एग्जाम्पल ले ले, पात्रा साहब अच्छा एग्जाम्पल दिया। नहीं, लेकिन अगर मामला सब जुडिस है, मैं इसको अभिषेक मनु सिंघवी से जोड़ना चाहूंगी। आप ही बोलिए तहसीन, लेकिन अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो बाकी मेहमान हैं उन्होंने कहा कि मामला अगर सब जुडिस है तो आप इस मामले की जानकारी भी तो दे रहे हैं साथ में, आप चाहते क्या है? नेहा जी, अब मैं टेक्निकल बातें दी तो मैंने एग्जांपल दिया, जिससे उन्होंने मोदी साहब का एग्जांपल दिया, अब टेक्निकल बातें कर दी। जो कमीशन का ये अधिकार नहीं है, कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी पर पेनल्टी वो लगाए। ये बात हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में अपहोल्ड की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि बात हो रही है ओवर इनवॉइसिंग की, पुलिस रिपोर्ट उस पर बनी है, ओवर इनवॉइसिंग हुआ एक चेक की वजह से। अगर ये मामला बनता है, इस बात को आज तक किसी ने डिसअप्रूव नहीं किया। तीसरी बात, अगर कमीशन ने उस व्यक्ति जो ये आरोप लगा रहे, जो डीलर है इस केस में, सोलर पैनल के जो मालिक है, अगर उस व्यक्ति का वो एग्जामिनेशन कर रहे थे, उन्होंने क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अ फंडामेंटल राइट, अभिषेक मनु सिंघवी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने का। लैपटॉप के बारे में आप क्या कहेंगे? 1250 लैपटॉप। मैडम प्लीज आप मुझे मैं वही बोल रही हूं, मुझे ब्रेक भी लेना है। मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट कह रहा हूं, देखिए अब मैं, और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, क्यों उन्होंने ऑन ओथ रिकॉर्ड नहीं लिया, ऑन अंडर द रेलेवेंट लॉज नहीं लिया, जिसको भी हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस के बारे में कब बताएंगे मुझे? मैं ये नहीं कह रहा 1250 लैपटॉप। मैम एक लास्ट मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस या बीजेपी मनु सिंघवी के पीछे है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आज इस पे राजनीति कर रही है। लास्ट सवाल जो आपका है लैपटॉप के ऊपर, अलग अलग लैपटॉप के अलग अलग कीमत होती है ना, आप इसे डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं। कंचन जी जो बता रहे थे वो बड़ा हैरान करने वाली तहसीन, नहीं आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन अगर वो बात समझ से परे जा रही होगी तो उसमें सवाल तो उठाना पड़ेगा ना। क्योंकि लैपटॉप जो है जितनी, एक मिनट राशिद जी, लैपटॉप जो है जितने हैं चेक से खरीदे गए, अगर उसे डिस्प्रूव करना है, जिसे भी सर एक मिनट, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो प्रूफ कर दे सर, एक मिनट, कि वो लैपटॉप नहीं खरीदे गए थे, 11 करोड़ रुपए का फर्जी चेक इशू किया है। उन्होंने कौन से लैपटॉप खरीदे, उन्होंने कौन से लैपटॉप खरीदे, वो रिकॉर्ड आप देख लीजिए कोर्ट के सामने। 5 करोड़ रुपए 14 लैपटॉप के लिए, 14 पे नहीं थे वो सर, नहीं थे 14 पे, 1000 लैपटॉप। हाँ, ये हिसाब बैठता नहीं है। दूसरी जो बात है, बार बार कहा जा रहा है कि मैंने चेक से पेमेंट किया। अब चेक से पेमेंट करने से ही वो कोई आपका हिसाब जो है दूध का धुला बन नहीं जाता है। किसी भी आईन में ये नहीं लिखा हुआ है, कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि मैंने इनको चेक से 10 करोड़ रुपए दे दिए और बाद में उनसे कैश में मैंने 9 करोड़ रुपए। क्या ये बात प्रूव हुई है? क्या ये बात हुई? Has the court gone into this? ठीक है, पास वक्त बहुत कम है। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार सफाई दे रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी जो लगातार इसे काले धन से जोड़ रही है, मामला कहां जाता हुआ दिख रहा है राजनीतिक तौर पर?
देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मामला कहाँ तक जाएगा। अंत में जाके 1-2 दिन बाद फिर वही ये बहस खत्म हो जाएगी, कोई नया मुद्दा आ जाएगा और इसमें एक बड़ा मुद्दा छुप जाएगा कि देश के अंदर जो काला धन है उसके लिए क्यों सरकार एक अलग एसआईटी का गठन क्यों नहीं करती। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कंचन गुप्ता ने भी कुछ समय पहले इसी पैनल पर उठाया था। मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। तहसीन, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करता है अभिषेक मनु सिंघवी का इस तरह से इस मामले में फंसना? नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी एज अ लॉयर वो क्या करते क्या नहीं करते उससे कांग्रेस से क्या मतलब है। वो एक इन दिस कैपेसिटी वो एक इंडिविजुअल लॉयर है, वो इंडिविजुअल लॉयर का मामला बनता है। जैसे वो मिनिस्टर जो आज मोदी साहब की सरकार में अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया तो क्या मोदी साहब की जिम्मेदारी है, उसका जवाब दे दे। लेकिन मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ, जो हम लैपटॉप की बार बार बात कर रहे थे और आप भी पूछ रहे थे, एक तो पहले 14 लैपटॉप खाने लैपटॉप ज़्यादा लोग आए हुए थे 3 साल के दरमियान। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल यहाँ पर रॉन्गफुल रिसीट्स का है ही नहीं। उस मामले को कमीशन ने भी माना है, उस मामले को हाईकोर्ट ने भी माना है। जब रॉन्ग रिसीट्स का सवाल है ही नहीं, पेमेंट चेक से हुआ है, सवाल है ओवर इनवॉइसिंग का, जो इस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल इनके पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। तो हम किस चीज पर स्पेकुलेट कर रहे हैं? अगर ये हुआ रहता लैपटॉप की कीमत हो सकती है, वो गलत चीज है। आप स्पेकुलेट करके इस बात को काले धन तक क्यों ले जा रहे हैं, कांग्रेस पूछ रही है। तो काला धन ही तो है। टैक्स इवेजन का अर्थ होता है काला धन। ये तो हम 10 साल से यही डिबेट कर रहे हैं। इन्होंने टैक्स इवेड किया है, तभी तो 56 करोड़ रुपए इन पे जुर्माना लगा है। और आप देखिए बोगस पेमेंट, ये चेक बार बार मेरे मित्र बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं चेक से अधिकांश नहीं हुआ है, इन्होंने वाउचर साइन किया है। और आपको खुलासा करूं गलत कह रहे हैं, कि 2.5 सॉरी मैं टोक रहा हूं, गलत कह रहे हैं। चेक से पेमेंट वाउचर्स तो हैं जिन्हें दीमक खा गई। हाँ तो गलत कह रहे हैं, चेक से पेमेंट, हाँ तो गलत कह रहे हैं, ये गलत चीज ना के चैनल पर। 18,000 एक सेकेंड सर, आप गलत प्लीज मत करो। 199 वाउचर साइन किए हैं करेक्ट अभिषेक मनु सिंघवी जी ने। और खुद सिलेक्शन जो सेटलमेंट कमिटी है वो कह रही है कि 10 करोड़ रुपए का जो चेक्स है वो पता ठौर ठिकाना ही नहीं है, जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। और अगर नहीं है तो कोर्ट जाएगी उस मामले में। आप क्यों कंचन जी, अधिकार क्षेत्र के बाहर ये भी बहुत बार आ रहा है कि कमीशन को अधिकार नहीं है इस बात का। जुर्माने पे दिया है स्टे सर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं वो कानून का है, कानून ने दिया। नेचुरल जस्टिस उनको मिल जाएगा। वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट अब आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं फिर से 2 बातें दोहराना चाहूंगा, ये संक्षेप में ही कह रहा हूं। एक तो है तुरंत भारत सरकार को एग्जेम्पशंस हटा देना चाहिए, इस पर काफी काम हो चुका है। हाँ। आप नया इनकम टैक्स लॉ लाइए जहां पर किसी भी ग्राउंड में एग्जेम्पशन ना हो, लोअर रेट्स हो, फिक्स्ड रेट्स हो। हाँ। दूसरी बात जो है कि यह ठीक है कंचन जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपने अहम बात बोली है तो मुझे रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त नहीं है। रशीद जी, जाते जाते कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है काले धन पर? नेहा, कांग्रेस को ये सब तोता मैना की कहानियों पर विश्वास करने के बजाय खुद एक जो सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता है, जो उनके लीडर ने, गांधी जी वगैरह ने सिखाया था, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद, ये बात पहुंचाने के लिए। कांग्रेस सुन रही है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में नहीं आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार सफाई दे रहे हैं, वाली कंपनियां होती हैं, वो शायद इसका फायदा उठा सकती है इस खबर का। ठीक है ये, लेकिन ये समस्या जरूर है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।